दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट सेटिस्फाइंग और क्रांतिकारी एडवांस मशीनें, जिन्हें देखने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कुछ खास सरप्राइजेज हैं। लेकिन जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। चैन मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल चैन बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में लोहे की एक पतली रॉड को डाला जाता है, जिस पर ये मशीन एक फिक्स लेंथ पर कट मार्क लगाती जाती है। उसके बाद ये रॉड मशीन के अगले पार्ट में जाती है, जहां मशीन के ऊपर का हिस्सा उन कट लगी हुई जगहों से रॉड को कट करके बैंड करते जाता है, और मशीन के नीचे वाले दोनों पार्ट चैन को पूरी तरह से लॉक करते जाते हैं। इस तरीके से चैन बनती चली जाती है। लेकिन यहाँ इन कड़ियों के मुंह थोड़े थोड़े खुले रह जाते हैं, जिनको आगे लगे हाइड्रोलिक हैमर के जरिए दबाकर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद फाइनली ये चैन पूरे तरीके से रेडी हो जाती है। रस्ट क्लीनिंग लेजर। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि लोहे पर कितना जल्दी जंग लग जाता है और इसे हटाना भी काफी मुश्किल होता है। तो इसी काम के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए लेजर को टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है, और जहां से लेजर गुजरती है वहां से जंग पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। ये रस्ट क्लीनिंग लेजर पुराने से पुराने जंग को पूरे तरीके से साफ करके लोहे को फिर से नए जैसा बना देती है। और इस लेजर की खासियत ये भी है कि लेजर इंसानी बॉडी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। डेनिम लेजर सिस्टम। दोस्तों हम जो अलग अलग डिजाइन वाली जीन्स पहनते हैं, देखिए उस पर डिजाइन इस तरीके से बनाई जाती है, जिसमें लेजर के जरिए जीन्स को बर्न करके उस पर डिजाइन बनाई जाती है, जिसकी वजह से जीन्स देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मशीन एपीवी। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल स्टील की जालियां बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के पिछले हिस्से से स्टील की शीट को डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगा कटिंग सिस्टम शीट में से छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी सफाई से काटते जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेन शीट जाली में बदल जाती है। इस मशीन की खासियत ये भी है कि ये मशीन जाली बनाते समय उसे फैलाती नहीं है, बल्कि उन्हें मशीन के आगे लगी रोड में लपेटते जाती है। ट्रो लेजर मशीन। दोस्तों इस रोबोटिक लेजर मशीन के काम को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये लेजर मशीन मोटे से मोटे मेटल के टुकड़ों को बड़े आसानी से काट देती है। साथ ही साथ इन मेटल के टुकड़ों पर ये मशीन जरूरत के हिसाब से होल भी करती है। आप इसके काम को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो कितना ज्यादा समय लगेगा। ये मशीन मेटल को काटने के अलावा मेटल को किसी भी शेप में बड़ी आसानी से ढाल सकती है। दोस्तों इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनों के अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जिस तरह की भी शेप, साइज और डिजाइन की जरूरत होती है, ये मशीन बड़ी तेजी से और बेहद सफाई से तैयार कर देती है। वेस्ट स्ट्रिपर। दोस्तों कागज से बने कवर, बॉक्स या फिर कागज से बनी किसी भी चीज को लास्ट में फिनिशिंग देना जरूरी होता है, ताकि कोई भी फालतू का कागज बाहर न निकले, जिस काम के लिए इस टाइप की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कागज से बनी चीजों के बड़े बड़े बंडल बनाकर एक साथ उन्हें फिनिशिंग दी जाती है। ये मशीन बड़ी तेजी के साथ कागज के बड़े बड़े बंडलों से गैर जरूरी निकले हुए कागज को काटती जाती है। प्रेशर क्लीनिंग। दोस्तों अक्सर सड़कों के ऊपर ज्यादा समय के बाद मैल या काई जम जाती है, जिसे हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी काम के लिए इसे शक्तिशाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पानी को नॉर्मल प्रेशर से 10 गुना ज्यादा प्रेशर के साथ फेंकती है, जिसकी वजह से पानी का फोर्स जहाँ से भी गुजरता है वो जगह बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। ग्लास बॉटल मेकिंग। दोस्तों ग्लास की बोतल बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को गर्म करके थोड़े थोड़े अमाउंट में ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और नीचे लगे मशीन के हाइड्रोलिक आर्म इस गर्म मटेरियल को बोतल के अलग अलग सांचों में डालते जाते हैं, और फिर इन सांचों में प्रोसेस होने के बाद फाइनली बोतल तैयार हो जाती है। नरगेसा मशीन। दोस्तों इस हैवी ड्यूटी मशीन का इस्तेमाल लोहे की रॉड को मोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले रॉड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और फिर इन रॉड के आगे के हिस्से को हल्का सा मोड़कर इस मशीन में रख दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन रॉड को काफी सफाई और आसानी से रोल करती जाती है। इस तरीके से तैयार किए हुए रॉड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। बिग स्प्रिंग मेकिंग।
दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनों और जहाजों को बनाने के लिए बड़ी ताकतवर स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बेहद मोटी स्टील रॉड को काफी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे एक बड़ी रोलिंग मशीन में लगाकर गोल गोल लपेटा जाता है। बेहद गर्म होने की वजह से लोहे की मोटी रॉड बड़ी आसानी से मुड़ने लगती है और घूमते घूमते रॉड एक स्प्रिंग का शेप ले लेती है, जिसके बाद इसे मशीनों की मदद से उठाकर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। वायर बेंडिंग मशीन। दोस्तों मेटल वायर की जरूरत लगभग हर चीज में होती है, लेकिन अलग अलग चीजों में अलग अलग शेप वाले वायर की जरूरत होती है, जिसके लिए इस फास्ट बेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये CNC मशीन वायर को जिगजैग, सर्कल और स्क्वायर के अलावा किसी भी शेप में बेंड कर सकती है। ये मशीन काफी स्पीड से वायर को बेंड करती है। फॉर्म मेकिंग मशीन। दोस्तों इस तरह की मशीनों के जरिए सोफा, बेड और चेयर जैसी चीजों में इस्तेमाल होने वाले फोम को बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले इस मशीन के टेबल पर इस पीले लिक्विड को डाला जाता है, जिसके साथ साथ ही इस लिक्विड के ऊपर और नीचे कागज की परत भी बिछाई जाती है। और जब ये लिक्विड मशीन के टेबल पर पूरी तरह से फैल जाता है और कागज की परत को अच्छी तरह से बिछा दिया जाता है, तो उसके बाद इस मशीन में लगे बड़े बड़े सांचों को इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है और थोड़ी देर बाद कारीगर एक सफेद रंग का पाउडर इस कागज के ऊपर छिड़क देता है, जिसके कुछ समय बाद ये लिक्विड फूलने लगता है और फूलकर बेहद मोटाई वाला फोम बन जाता है। और जैसे फोम रेडी हो जाता है, इस मशीन के लास्ट में लगे ब्लेड्स की मदद से इन बड़े बड़े फोम को काट लिया जाता है। वाटर जेट मशीन। दोस्तों पानी कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है उसकी एक मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक वाटर प्रेशर मशीन है। इस वाटर जेट नोजल से पानी 60,000 PSI की स्पीड से निकलता है, जो किसी भी पत्थर को बड़ी आसानी से काट सकता है। इस तरह की मशीन की मदद से सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर के मुकाबले कई अधिक मजबूत लोहे को भी बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल फैक्ट्री में मेटल, स्टोन और ग्लास जैसी चीजों को काटने के लिए किया जाता है। UKB टूल्स। दोस्तों ये एक एडवांस हाइड्रोलिक मशीन है। दोस्तों हमारे आसपास बहुत से लोहे की मशीनें होती है, जिनमें बहुत से छोटे छोटे लोहे के पार्ट्स लगे होते हैं, जिन्हें एक बराबर लेवल और फिक्स साइज में ढालना जरूरी होता है। इसी काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए मोटी, पतली, छोटी, बड़ी हर तरह की प्लेन शीट को इस मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मशीन में लगे सांचे उस प्लेन शीट को आपकी मर्जी के मुताबिक शेप देते जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स डिजाइन। दोस्तों ये बड़ी शक्तिशाली मशीन दरअसल मेटल के बड़े बड़े टुकड़ों से स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम करती है। ये एक रोबोटिक लेजर मशीन है, जिसकी वजह से जिस टाइप की भी डिजाइन बनानी है बस एक बार इस मशीन को कमांड देनी होती है, जिसके बाद ये मशीन बड़ी तेजी और बड़ी सफाई से मेटल के टुकड़ों को काट कर बड़ी सुंदर डिजाइन बना देती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी मेहनत का फल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हो। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।